दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हिट 3 के बारे में। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने पहले भागों की तरह ही सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं और इसके हर पहलू को आपके सामने लाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक धमाकेदार सीन से होती है, जहां हमें अर्जुन सरकार नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। अर्जुन को किसी अनजान इल्जाम के चलते जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि फिल्म में शुरुआत में यह साफ नहीं किया जाता कि आखिर अर्जुन को किस अपराध के लिए सजा मिली है। यह रहस्य दर्शकों के मन में उत्सुकता जगाता है। जब अर्जुन को सेंट्रल जेल में लाया जाता है तो हमें पता चलता है कि इस जेल में मौजूद कई कैदी ऐसे हैं जिन्हें अर्जुन ने ही गिरफ्तार किया था। इस वजह से जेल में उसका स्वागत कुछ खास नहीं होता। एक कैदी तो गुस्से में अर्जुन पर हमला भी कर देता है, लेकिन तभी एक दूसरा कैदी बीच में आकर अर्जुन को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यह दूसरा कैदी अर्जुन से पूछता है, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर होकर तुम जेल कैसे पहुंच गए? इस सवाल के जवाब में अर्जुन अपनी कहानी शुरू करता है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। इस फ्लैशबैक में हमें अर्जुन का असली चेहरा और उसकी जिंदगी का एक नया पहलू देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन एक रात किसी सुनसान जंगल में एक आदमी को अपनी कार से बाहर निकालता है। वह उस आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाता है और उसका वीडियो बनाते हुए उसकी हत्या कर देता है। यह सीन दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का ऐसा क्रूर चेहरा देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन अर्जुन अपनी ड्यूटी पर वापस लौटता है और अपने सीनियर से एक नया केस प्राप्त करता है। यह केस और कोई नहीं बल्कि उसी हत्या का है जो अर्जुन ने पिछले दिन की थी। अर्जुन के साथ इस केस में उसके 2 जूनियर ऑफिसर दिवाकर और वर्षा भी शामिल होते हैं। अर्जुन इस केस की जांच के दौरान बहुत ही चालाकी से व्यवहार करता है। वह बाहर से तो ऐसा दिखाता है जैसे वह इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहा हो, लेकिन असल में वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसका कारण यह है कि उसने हत्या के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। वह हर कदम पर बहुत सावधानी बरतता है जिससे उसका अपराध छिपा रहे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें अर्जुन के निजी जीवन के बारे में पता चलता है। अर्जुन की मां बचपन में ही गुजर चुकी थीं और उसके अपने पिता के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं। अर्जुन को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, जिसके चलते उसका स्वभाव बहुत उग्र है। वह अक्सर अपने लिए एक जीवनसाथी की तलाश करता है, लेकिन उसका गुस्सा और आक्रामक व्यवहार लड़कियों को उससे दूर कर देता है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात मृदुला नाम की एक लड़की से होती है। मृदुला के साथ अर्जुन के पिता ने सोशल मीडिया पर अर्जुन के नाम से बात की थी और उसे मिलने के लिए बुलाया था। अर्जुन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसके पिता ने उसके लिए मृदुला को पसंद किया है। मृदुला को देखते ही अर्जुन को वह पसंद आ जाती है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और एक दिन दोनों साथ में समय बिताते हैं। इस दौरान अर्जुन को मृदुला के साथ बहुत अच्छा लगता है और वह उससे और करीब आने लगता है। कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन फिर से जंगल में एक और आदमी को पकड़कर लाता है और उसी तरह से उसकी हत्या कर देता है जैसे उसने पहले की थी। इस बार वह फिर से हत्या का वीडियो बनाता है, लेकिन तभी वर्षा, जो अर्जुन का पीछा कर रही थी, उस पर हमला कर देती है। वर्षा अर्जुन को साइको किलर कहकर ताने मारती है और कहती है कि उसे पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। गुस्से में वर्षा अर्जुन को खूब सुनाती है। इसके जवाब में अर्जुन वर्षा को एक चौंकाने वाला सच बताता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। इस बार हमें अर्जुन की जम्मू कश्मीर में हुई पोस्टिंग के बारे में पता चलता है। वहां उसे एक अजीब मर्डर केस मिलता है जहां एक शख्स को उल्टा लटकाकर मार दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी कार के टायर के निशान मिलते हैं और जब वे इस कार के मालिकों का पता लगाते हैं तो 3 नाम सामने आते हैं। अर्जुन और उसकी टीम तीनों संदिग्धों के घरों की तलाशी लेती है। पहले 2 घरों में कुछ नहीं मिलता, लेकिन तीसरे घर का मालिक कुछ अजीब व्यवहार करता है और भागने की कोशिश करता है। अर्जुन उसके पीछे दौड़ता है और तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। गुस्से में अर्जुन उन सभी को बुरी तरह मार देता है। इसके बाद वह उस तीसरे संदिग्ध आदिल को थाने लाकर टॉर्चर करता है ताकि वह सच बोले, लेकिन आदिल कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच अर्जुन को खबर मिलती है कि बिहार में भी ठीक वैसा ही मर्डर हुआ है जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ था। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है और तुरंत बिहार पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि पुलिस ने एक और संदिग्ध को पकड़ रखा है। जब अर्जुन उससे पूछताछ करता है तो वह सिर्फ साइको की तरह हंसता रहता है। अर्जुन उसे जम्मू कश्मीर ले आता है और दोनों संदिग्धों को आमने सामने रखकर सवाल करता है, लेकिन दोनों चुप रहते हैं। गुस्से में अर्जुन दोनों को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि वे ठीक से मर्डर भी नहीं कर सकते। यह सुनकर बिहार का संदिग्ध गुस्से में बोल पड़ता है कि उसने एक वेबसाइट के निर्देशों के अनुसार हत्या की थी। इस सुराग से अर्जुन को एक नई दिशा मिलती है। वह हथियारों की जांच करता है और एक चाकू पर सिटी के नाम का एक शब्द देखता है। जब वह इस बारे में पूछने जाता है तो दोनों संदिग्ध सिर्फ हंसते हैं।
गुस्से में अर्जुन बिहार के संदिग्ध को पीट देता है, जिसके डर से आदिल एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर खुद को गोली मार लेता है। आदिल की मौत की खबर फैलने पर जम्मू कश्मीर में अर्जुन के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है और उसका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में कर दिया जाता है। ट्रांसफर से पहले अर्जुन को पता चलता है कि सिटी के एक डार्क वेबसाइट है जहां लोग शामिल होने के लिए क्रूर हत्याएं करते हैं और शवों के कुछ अंग निकाल लेते हैं। इन हत्याओं के वीडियो सिटी के सदस्य देखते हैं और अगर वीडियो उनके मानकों पर खरा उतरता है तो हत्यारे को ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाता है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है जहां अर्जुन वर्षा को यह सब बताता है। वह कहता है कि उसने सिटी के ग्रुप में शामिल होने के लिए 2 हत्याएं की थीं। वर्षा उसे 2 मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी ठहराती है, लेकिन अर्जुन खुलासा करता है कि जिन 2 लोगों को उसने मारा उन्होंने एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अर्जुन ने उन्हें सजा देने के लिए मारा और साथ ही सिटी के ग्रुप में घुसपैठ करने का उसका मकसद भी पूरा हुआ। अर्जुन बताता है कि सिटी के ग्रुप साल में एक बार एक गुप्त मीटिंग आयोजित करता है और वह उस मीटिंग में जाकर पूरे ग्रुप का भंडाफोड़ करना चाहता है। वर्षा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वर्षा कुछ रिसर्च करती है और बताती है कि एक लड़के ने सिटी के वेबसाइट पर अभी तक सिर्फ एक हत्या का वीडियो अपलोड किया है, यानी वह जल्द ही दूसरी हत्या करने वाला है। यह लड़का जयपुर में है और अर्जुन, वर्षा और दिवाकर उसे रोकने के लिए जयपुर पहुंच जाते हैं। जयपुर में अर्जुन और उसकी टीम उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। इस बीच मृदुला अर्जुन से मिलने जयपुर आती है और दोनों के बीच रोमांटिक पल देखने को मिलते हैं। अर्जुन अब मृदुला के प्यार में पड़ चुका है। एक दिन तुक्के से अर्जुन को वह लड़का दिख जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वह लड़का अचानक गायब हो जाता है। अर्जुन उसे ढूंढने के लिए पैदल निकल पड़ता है। तभी वह लड़का पीछे से आकर अर्जुन पर चाकू से हमला कर देता है। गुस्से में अर्जुन उस लड़के को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब अर्जुन उसकी कार की जांच करता है तो उसे वहां एक बंधी हुई लड़की मिलती है। यह वही लड़की थी जिसे वह लड़का अपनी दूसरी हत्या के लिए ले जा रहा था। अर्जुन ने उसे बचा लिया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश होने लगता है। बेहोशी से पहले वह अपनी लोकेशन पुलिस को भेज देता है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है और इलाज के बाद अर्जुन को होश आता है। अस्पताल में अर्जुन अपने सीनियर को बताता है कि अब उनके पास सिटी के ग्रुप को पकड़ने का सुनहरा मौका है। अर्जुन की हत्या के वीडियो देखकर सिटी के ग्रुप ने उसे भी अपने में शामिल कर लिया था और जल्द ही उनकी एक मीटिंग होने वाली थी। अर्जुन अपने सीनियर को इस मीटिंग में घुसपैठ करने का प्लान बताता है। सीनियर उसे 3 और ऑफिसरों का साथ देते हैं, जिनमें वर्षा, दिवाकर और हैरानी की बात मृदुला भी शामिल होती है। मृदुला के पुलिस ऑफिसर होने का खुलासा अर्जुन को चौंका देता है। रास्ते में अर्जुन अपनी टीम को प्लान बताता है कि सिटी के ग्रुप के लोग उसे एक सुनसान जगह पर लेने आएंगे और बाकी लोग उसका पीछा करेंगे। इस बीच मृदुला अर्जुन से कहती है कि वह 4 साल से उस पर क्रश थी जब उसने अर्जुन को गुंडों को मारते देखा था। उसी से प्रेरित होकर वह पुलिस ऑफिसर बनी। यह सुनकर अर्जुन और मृदुला और करीब आ जाते हैं। प्लान के मुताबिक अर्जुन एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां 3 गाड़ियां आकर उसे ले जाती हैं। उसकी टीम उसका पीछा करती है, लेकिन गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं और अर्जुन की टीम उसे ट्रैक नहीं कर पाती। अर्जुन को सिटी के ग्रुप के अड्डे पर ले जाया जाता है, जहां वह ग्रुप के लीडर अल्फा से मिलता है। अर्जुन खुद को ईजे के नाम से पेश करता है। अल्फा अर्जुन को अपने अड्डे का दौरा करवाता है और अपनी विचारधारा बताता है कि वह इंसानों से ऊपर उठना चाहता है और इसलिए उसे खून खराबे से कोई डर नहीं है। वह अर्जुन को एक खास ड्रेस पहनने के लिए देता है और उसे ग्रुप के बाकी सदस्यों से मिलवाता है, जहां 150-200 लोग मौजूद होते हैं। अल्फा नए सदस्यों के स्वागत में एक क्रूर फाइट का आयोजन करता है और फिर एक लड़की को लाकर उसे सबके सामने मार डालता है। यह देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह अपनी टीम का इंतजार करता है। अर्जुन मौका पाकर अड्डे की तलाशी लेता है और बेसमेंट में कई बंधक लोगों को देखता है, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल होती है। वह एक वॉकी टॉकी बनाकर अपनी टीम को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। इस बीच उसकी टीम अल्फा के लोगों से भिड़ जाती है और दिवाकर को पकड़ लिया जाता है। अल्फा को शक हो जाता है कि उनके बीच कोई पुलिस का जासूस है। वह नए शामिल हुए 6 लोगों को आपस में लड़ने के लिए कहता है और अर्जुन बाकी 5 को मार देता है। इससे अल्फा प्रभावित होकर उसे ग्रुप में शामिल कर लेता है। अर्जुन मौका पाकर दिवाकर से मिलता है और उसे बंधकों को छुड़ाने का प्लान बताता है। उधर मृदुला और वर्षा सिग्नल पाकर अल्फा के अड्डे की ओर बढ़ते हैं। अल्फा अपने लोगों को कहता है कि आज वह अपने डर को पूरी तरह खत्म करेंगे और वह उस छोटी बच्ची को लाकर उसे मारने का आदेश देता है। यह देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और वह तलवार से उस आदमी का गला काट देता है। अर्जुन अकेले ही अल्फा के लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। वह एक के बाद एक कई लोगों को मार देता है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी हिट 2 का ऑफिसर केडी वहां पहुंचता है और अर्जुन के साथ मिलकर बाकी लोगों को खत्म कर देता है।
मृदुला और वर्षा भी वहां पहुंच जाती हैं। आखिर में अल्फा अकेला बचता है और वह हंसते हुए कहता है कि उसे कोई डर नहीं है। अर्जुन उसे बताता है कि उसने जयपुर में अल्फा के भाई को मार दिया था। यह सुनकर अल्फा के होश उड़ जाते हैं और अर्जुन उसे भी मार देता है। सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है जहां अर्जुन और केडी बात कर रहे होते हैं। अर्जुन बताता है कि सिटी के ग्रुप के लोग मारे गए लोगों के अंग निकालकर एक बिजनेसमैन सैमुअल को भेजते थे। सैमुअल इन अंगों से एक खास ड्रिंक बनाता था जिसे बड़े बड़े अरबपति पीते थे। अर्जुन यह भी बताता है कि ऑफिसर धान्या को इस रैकेट का पता चल गया था, लेकिन अल्फा ने उसे पकड़ लिया और उसी लड़की के रूप में मार दिया जिसे अर्जुन ने मीटिंग में देखा था। मृदुला अर्जुन को बताती है कि सैमुअल अभी सेंट्रल जेल में है और जल्द रिहा होने वाला है। सीन फिर से वर्तमान में आता है जहां अर्जुन जेल में बैठे सैमुअल को चाकू मारकर मार देता है। यह खुलासा होता है कि अर्जुन ने सैमुअल को मारने के लिए ही झूठे इल्जाम में जेल में प्रवेश किया था। फिल्म के अंत में हमें एक नए ऑफिसर वीरप्पन की झलक मिलती है और हिट 4 की घोषणा होती है जिसमें कार्तिक लीड रोल में होंगे। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। हिट 3 का पहला हाफ दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता है। कहानी का सस्पेंस, अर्जुन का रहस्यमयी किरदार और हत्याओं का पैटर्न आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। हालांकि दूसरा हाफ पहले हाफ की तुलना में थोड़ा कमजोर लगता है। कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल हो जाती है जो थोड़ा निराश करता है। फिर भी फिल्म का एक्शन, सस्पेंस और अर्जुन मृदुला की केमिस्ट्री इसे देखने लायक बनाती है। हिट 3 एक थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो अपने पहले भागों की तरह ही दर्शकों को बांधे रखती है। अर्जुन का किरदार, सिटी के ग्रुप का रहस्य और अंत में सैमुअल का खुलासा कहानी को रोचक बनाता है। अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें।